जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक और दिलचस्प वीडियो में। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस की, जहां एक नई क्रांति उभर रही है। यह इलाका सुर्खियों में क्यों है, क्या है बलूच लोगों की कहानी और क्यों यह जगह इंडिया, चाइना और दुनिया के लिए इतनी इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू से समझते हैं। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। तो चलते हैं सेक्शन 1 की तरफ। बलूचिस्तान कौन है और बलूचिस्तान क्या है? बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है एरिया के हिसाब से, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास है। यह इलाका ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है और इसकी कोस्ट लाइन में है ग्वादर, एक पोर्ट जो चाइना के लिए गेम चेंजर है। बलूच लोग अपनी अलग कल्चर और लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ कल्चर की बात नहीं है। बलूचिस्तान के पास गैस, कॉपर और गोल्ड के बड़े रिजर्व है जो इसे एक हॉटस्पॉट बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है, इतने रिसोर्स के बावजूद यहाँ के लोग खुश क्यों नहीं है? अब चलते हैं सेक्शन 2, बलूचिस्तान का इतिहास। बलूचिस्तान का इतिहास स्ट्रगल से भरा है। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, बलूचिस्तान के खानता ऑफ कालत ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। इससे बलूच लोगों में गुस्सा पैदा हुआ और तब से इंसर्जेंसी चली आ रही है। 1950, 1970 और 2000 में बड़े रेबेलियन हुए। आज बलूच लिबरेशन आर्मी या बीएलए जैसे ग्रुप इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। वो कहते हैं हम अपने रिसोर्सेज और अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यह लड़ाई इतनी सिंपल नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 3 पे कि आज बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। अब बात करते हैं 2025 की। बलूचिस्तान में टेंशन अपने पीक पर है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के नाम से एक बड़ा अटैक किया, जिसमें उन्होंने 50 से ज़्यादा लोकेशंस पर पाकिस्तानी मिलिट्री को टारगेट किया। मतलब मिलिट्री को टारगेट, भाई सीधा मिलिट्री। मतलब उनका टारगेट है कि भाई हमें तो हमारी इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें आज़ाद होना है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता भाई उसके लिए हमें किस पे अटैक करना है। मतलब फुल रेडी है बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान से अलग होने के लिए। अब इसका रीज़न क्या है वो भी जानेंगे कि ये क्यों अलग होना चाहते हैं। और कालत के मंगोचर सिटी को बीएलए ने अपने कंट्रोल में ले लिया और उसके अलावा इन्होंने हाईवे ब्लॉक कर दिए। सोशल मीडिया पर हैशटैग रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही ह्यूमन राइट्स के मुद्दे भी गरमाए हैं। बलूच लोग कहते हैं कि पाकिस्तान फोर्स उन पर जुल्म करती है। बलूच लीडर्स अब इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प मांग रहे हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पे, इकोनॉमिक चैलेंज। अगर बलूचिस्तान एक अलग देश बन भी जाता है तो उसके सामने क्या क्या इकोनॉमिक चैलेंज रहेंगे? बलूचिस्तान के पास इतने रिसोर्स हैं, लेकिन यहाँ के लोग गरीबी में जी रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर और पानी तक की कमी है। पाकिस्तान के सुई गैस फील्ड से पूरा देश फायदा उठाता है, लेकिन लोकल बलूच को कुछ नहीं मिलता। और फिर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। ग्वादर पोर्ट और हाईवे बन रहे हैं, लेकिन बलूच लोग कहते हैं यह उनके लिए नहीं है, चाइना के लिए है। बीएलए ने चाइना को भी वार्न किया है कि वो बलूचिस्तान के रिसोर्स का यूज़ करना बंद करे। It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. A special unit in Majid Brigade has been formed, particularly to attack Chinese officials and installations in Balochistan. तो अब आते हैं सेक्शन 5 पे,
जियो पॉलिटिकल एंगल। बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, यह एक ग्लोबल हॉटस्पॉट है। ग्वादर पोर्ट चाइना के लिए एक ट्रेड गेटवे है। ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स बलूचिस्तान को इम्पोर्टेंट बनाते हैं। और इंडिया, पाकिस्तान के एलिगेशन है कि इंडिया बलूच इंसर्जेंसी को सपोर्ट करता है, जबकि इंडिया इस बात से डिनाई करता है। बलूच लीडर्स इंडिया के साथ मजबूत दिख रहे हैं, स्पेशली पहलगाम अटैक के बाद। एक और चिंता है बलूचिस्तान की शिंगाई हिल, जहां पाकिस्तान ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अगर यहां इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो न्यूक्लियर रिस्क भी है। ओके, तो अब आते हैं फाइनल और लास्ट सेक्शन 6 पे कि क्या वाकई में इतना आसान है एक नया देश बनाना। तो इसका जवाब है नहीं। बलूचिस्तान के पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं। बलूचिस्तान के पास अपनी आर्मी तो है, लेकिन वो इतनी डेवलप नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान के पास है चाइना, क्योंकि चाइना के लिए बलूचिस्तान काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो चाइना अपनी पूरी ताकत लगाएगा कि पाकिस्तान के टुकड़े ना हो।